दोस्तों, काफी ज्यादा लोग अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं भूत प्रेत, आत्मा, जिन्नात वगैरह पर यकीन रखती हूँ या नहीं। कुछ देर के लिए तो मैंने भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचा और उसके बाद मेरा जवाब हाँ में था। उसकी रीजन ये थी कि एक तो मैं पहले ही अपने हॉस्टल में एक इस तरह का इंसिडेंस देख चुकी थी और दूसरे नंबर पर मैं इस बारे में काफी ज्यादा बातें ऐसे सुन चुकी थी जिनके ऊपर यकीन करना मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। और मैं जानती हूँ कि वाकई ही भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी कोई इनका इनकार करने की कोशिश करता है उस वक्त ये अपना आप उसके ऊपर जाहिर कर देते हैं। इसीलिए गलती से कभी आप भी ऐसी गलती ना करना, क्योंकि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपका हाल भी हमारी आज की स्टोरी वाले लड़के इमरान जैसा होगा, जिसको भूतों प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो इन बातों को मजाक समझता था। यहाँ तक कि वो इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। वो कहता था कि हाँ, अगर कोई जिन है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता। उसे लोगों ने अक्सर स्टॉप करने की कोशिश की कि ऐसे नहीं कहते। कुछ रूहें जिनके कुछ काम अधूरे रह जाते हैं या किसी हादसे में उनकी डेथ होती है, उनकी रूहें यहाँ पर ही भटकती रहती हैं, लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। आज मैं आप लोगों को इमरान की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था और उसके बाद उसे भी इन सारी बातों को मानना पड़ा था। लेकिन अपनी कहानी शुरू करने से पहले, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को वॉच तो कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इमरान मंगला का रिहायशी था। उसे जॉब के लिए रावलपिंडी में जाना था, वहां पर उसका इंटरव्यू था। तो इमरान ने ये सोचा कि वो शाम की ट्रेन ले लेगा क्योंकि उसका अगले दिन इंटरव्यू था। इमरान ये सोच रहा था कि वो रात को ट्रेन में बैठेगा और सुबह में वो वहां पर रावलपिंडी पहुंच जाएगा। इमरान इस इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इमरान जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसने 12 बजे वाली ट्रेन के लिए टिकट लिया था, जो कि मंगला से सीधा रावलपिंडी जाने वाली थी। इमरान बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि अगले दिन उसका इंटरव्यू था और उसे काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वो इस इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाएगा और उसके बाद उसकी जॉब होने वाली थी। फिर वो रावलपिंडी में ही सेटल होने के बारे में सोच रहा था। उसके जहन में बहुत ज्यादा ख्यालात चल रहे थे और इन सब के बीच में वो ये बात तो बिल्कुल भूल ही चुका था कि इमरान ने जिन्नात का इनकार किया हुआ था। रात के 12 बजे की इमरान की ट्रेन थी और इमरान तकरीबन 11:30 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पहले तो स्टेशन बहुत ही ज्यादा खाली था, बिल्कुल खाली लग रहा था। बस कहीं कहीं पे कोई पैसेंजर्स बैठे हुए थे जिन्होंने रात का ट्रैवल करना था। इमरान भी चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया और उसने अपने हेडफोन लगाए हुए थे। इमरान बिल्कुल 22 ईयर्स का बिल्कुल यंग लड़का था और इसी वजह से उसे अपने सराउंडिंग से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम सुकून से वहां पर बैठा हुआ था और उसने अपने हेडफोन भी लगाए हुए थे। लेकिन इमरान को अपनी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग इस जमाने के नहीं हो, लाइक वो लोग कुछ पुराने जमाने के लग रहे हो। ये बात इमरान को थोड़ी सी अजीब लगी। वो सोच रहा था लाइक आज के जमाने में इन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। लाइक जो मेल्स थे वो उसे धोती में नजर आ रहे थे, जो फीमेल्स थी उन लोगों ने अपने सर बहुत ज्यादा कवर किए हुए थे, जैसे घूंघट सा किया होता है। और लड़कियों के भी थोड़े अजीब से कपड़े थे, जैसे पुराने जमाने में फीमेल्स कपड़े पहना करती थी, जैसे मेल्स पुराने जमाने में कपड़े पहना करते थे। खैर उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और उसने अपने हेडफोन लगाए और मजे से अपने सॉन्ग्स एंजॉय करने लगा। जैसे ही ट्रेन उसके सामने आके रुकी तो वो सबसे लास्ट वाले डिब्बे में जाके बैठा और ये उसके साथ इत्तफाकन हुआ था। यानी कि वो तो ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहा था लेकिन ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलने लग पड़ी थी। बाकी सभी लोग तो बैठ चुके थे लेकिन इमरान को बिल्कुल आखिरी डब्बे में जगह मिली थी। इमरान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसको तो बस किसी भी तरह से रावलपिंडी पहुंचना था और अपना इंटरव्यू क्लियर करना था। इमरान जिस बोगी में सवार हुआ था उसमें ज्यादा लोग नहीं बैठे हुए थे। इमरान था और बस 2-3 और फैमिलीज थी जो कि थोड़ा सा साइड पे करके बैठी हुई थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। इमरान ने दोबारा फिर से अपने हेडफोन सेट किए और अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले किया और वो मजे से अपने ट्रैवल को एंजॉय कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई। इमरान जिस डिब्बे में बैठा था, जो कि ट्रेन का बिल्कुल लास्ट डिब्बा था, उसमें एक तो और भी फैमिलीज बैठी हुई थी जिनके बच्चे मुसलसल शोर कर रहे थे। कभी तो कोई बच्चा भागते हुए यहाँ को जाता, कभी कोई वहां को जाता। इवन फीमेल्स भी ऊंची ऊंची आवाज में आपस में बातें कर रही थी। इमरान ने हेडफोन लगाए थे और वो अपने सॉन्ग्स एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे
काफी ज्यादा इरिटेशन महसूस हो रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे आके उसे छेड़ भी रहे थे, कभी उसके बैग को भी छेड़ रहे थे। इमरान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। 1 घंटा तो वो आराम सुकून से बैठा रहा। फिर तकरीबन 1 बजे उसने वॉशरूम के लिए जाना था। अब जो ट्रेन की बोगी होती है उसके बिल्कुल लास्ट पे वॉशरूम होता है, और अगर तो वो बिल्कुल लास्ट वाली बोगी हो तो उसके दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं होता, लाइक तो बिल्कुल एंड होता है ना। खैर, इमरान जब वॉशरूम के लिए गया तो उसने देखा कि उसके लास्ट वाले डिब्बे के साथ एक और डिब्बा अटैच हो चुका हुआ था। इमरान बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसे बहुत अच्छे तरीके से याद था कि जिस डिब्बे में वो बैठा था वो ट्रेन का आखिरी डिब्बा था। खैर, उसने देखा कि वो सामने वाला डिब्बा बिल्कुल खाली लग रहा था, यानी कि उसमें कुछ कुछ जगह पर कुछ लोग बैठे हुए थे, और वो वही लोग थे जो कि पुराने जमाने के लग रहे थे, जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और ऐसे बिल्कुल पुराने जमाने वाला इन्वायरमेंट लग रहा था। इवन उन लोगों के बैग्स भी सूटकेस थे, वो जो टैची नहीं होते लोहे वाले, इवन जो लोहे वाले टैची होते हैं उन लोगों ने अपने साथ वो कैरी किए हुए थे। वो इमरान ने सोचा कि ये लोग अच्छे लग रहे हैं, ये लोग इतना शोर वगैरह नहीं मचा रहे होंगे, तो इसीलिए इमरान ने अपना बैग उठाया और जाके उन लोगों के साथ बैठ गया। पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो लोग भी आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। इमरान ने दिल में सोचा कि थैंक गॉड, अब आगे का सफर तो मेरा आराम से कटने वाला है। तभी एक आदमी उठा जो कि ट्रेन के एक साइड पर खड़ा होकर स्मोकिंग करना उसने स्टार्ट कर दी। इमरान पहले तो सभी लोगों को इग्नोर किए जा रहा था, लेकिन पता नहीं उस आदमी में ऐसा क्या था कि इमरान मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रहा था। उस आदमी ने लंबी सी कमीज पहनी हुई थी और नीचे लाचा लाइक कुछ पहना हुआ था। वो थोड़ा पुराने जमाने का लग रहा था, यहाँ तक कि उस आदमी की मोस्टिशेस भी काफी बड़ी बड़ी लग रही थी। वो आदमी ऐसे कोई पुराने जमाने का लग रहा था। उसने अपने सर के ऊपर भी कोई पगड़ी पहनी हुई थी। इमरान बहुत हैरान हो रहा था कि आजकल के जमाने में ऐसी ड्रेसिंग भला कौन करता है। खैर, वो उसकी तरफ देखता जा रहा था। उसके पास में ही एक आदमी बैठा हुआ था जो कि शायद न्यूज़पेपर बेचने वाला होगा। उसने अपनी पूरी थैली उठा रखी थी जिसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह थे। तभी वो आदमी स्मोकिंग करते करते अपना सिगरेट वहीं पर फेंक के एक साइड पर चला गया। वो तो एक साइड पर चला गया, लेकिन अचानक से ही किसी न्यूज़पेपर को आग लगी और ट्रेन में एकदम से बहुत ज्यादा आग भड़क उठी, और देखते ही देखते वो पूरा डिब्बा आग से भर गया। अब बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उन औरतों में भी वहशत छा गई। इमरान बहुत हैरान हुआ। इमरान ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। इमरान दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश कर रहा था जहां से वो आया था, लेकिन उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब देखते ही देखते वो मंजर जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था एकदम से बदलने लगा, यानी कि पूरी ट्रेन में हर तरफ आग ही आग फैल चुकी थी। हर कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हर कोई इंसान जलना शुरू हो गया था। सब लोगों को आग लग चुकी थी। ट्रेन पर उनके सामान को भी आग लग रही थी। देखते ही देखते आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। इमरान बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। हर कोई उसके सामने जल रहा था, यहाँ तक कि उस बोगी की सीटें भी आग से भरी हुई थी, लेकिन इमरान को बिल्कुल भी आग नहीं लग रही थी। इमरान बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, बल्कि खौफजदा खड़ा था। उसे उस हीट का बाकायदा तौर पर महसूस हो रहा था कि यहाँ पर आग लगी हुई है। उसे हीट भी महसूस हो रही थी, लेकिन इमरान जल नहीं रहा था। इमरान ने दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश की ताकि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन दूसरी तरफ शायद कोई डिब्बा ही नहीं था। इमरान को हर दरवाजा बंद मिल रहा था। वो जहां भी जाने की कोशिश करता उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो सब लोग जल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये सब कुछ देर तक चलता रहा और उसके बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। दोबारा फिर से वहां पर कोई आग नहीं थी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। इमरान बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसे गूज़बम्प्स आने लगे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। उसने थोड़ी देर पहले क्या देखा है और अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है। इमरान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन लोगों की तरफ देखा तो वो सब लोग बहुत भयानक शक्लें इख्तियार कर चुके थे। सब लोगों के मुंह जल चुके हुए थे और उन लोगों से जलने की स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों की चीखों की आवाज़ अभी भी इमरान के कानों में गूंज रही थी। फिर वो सब लोग इमरान की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर रहे थे। इमरान ने जैसे कैसे करके अपने आप को उस तरफ से निकालने की कोशिश की और एकदम से वो दूसरे डिब्बे में बैठा। सीट पर वो पहले बैठा हुआ था, वो जल्दी से भागकर उसी सीट पर बैठ गया। इमरान बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। इमरान को पसीने आ रहे थे और उससे कोई बात भी नहीं हो रही थी। तभी इमरान के पास से एक आदमी गुजरा और उसने इमरान से पूछा कि भाई आपको क्या हुआ है। तो इमरान ने उसे बताया कि वो पिछले डिब्बे में आग लग गई थी, लेकिन उस आदमी ने उसे बताया कि यहाँ पर तो कोई भी डिब्बा नहीं है।
ये तो ट्रेन का आखिरी डिब्बा है जिसमें हम बैठे हुए हैं। इमरान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इमरान ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो उठ के वापस गया देखने के लिए, लेकिन वाकई ही वो डिब्बा ट्रेन का आखिरी डिब्बा था। इमरान अपनी जगह पर आके वापस से बैठ गया, लेकिन उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से बात कर सके। फिर इमरान रावलपिंडी स्टेशन पर चला गया। उसका इंटरव्यू भी जैसे कैसे करके वो वापस आया। वापस भी उसने ट्रेन से ही आना था, लेकिन वो ट्रैवल उसका दिन का था। इमरान ने उस दिन किसी से ठीक से बात नहीं की। उसके बाद वहाँ पर एक टीटी बैठा हुआ था। इमरान उसके पास गया। इमरान ने उससे बात की कि इस ट्रेन का एक आखिरी डिब्बा भी था जिसमें रात को आग लग गई थी। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? टीटी ने उसे बताया कि इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा बहुत सालों पहले जला था और उसमें सफर करने वाला कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था, बल्कि सब लोग बहुत ज्यादा बुरी मौत मरे थे। और उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? तो इमरान ने कहा कि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। टीटी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। टीटी ने कहा कि ऐसा पहले कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। लगता है कि शायद वो लोग तुम्हें खुद ही अपनी मौजूदगी के बारे में बताना चाहते थे, इसी वजह से तुमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। इमरान काफ़ी देर तक इस बात के बारे में सोचता रहा और फिर वाकई उसे महसूस हुआ कि इमरान को वो लोग अपने बारे में बताना चाहते थे। लेकिन फिर टीटी ने इमरान से कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम बच गए हो, अदरवाइज अगर तुम उस डब्बे तक पहुंच ही गए थे तो तुमने ज़िंदा नहीं बचना था। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, मेरा ख्याल है कि कभी भी किसी मखलूक़ात के बारे में इस तरह से बुरे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए या फिर उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या पता वो लोग आपके सराउंडिंग्स में ही मौजूद हों और वो आपको देख रहे हों, या फिर जब आप उनके बारे में कुछ बुरा बोलें तो वो लोग आपकी तरफ आ जाएं आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी न्यू हॉरर, स्पूकी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।